जय बजरंगबली। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस ज्योतिषी कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी यहां 24 घंटे का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ शुभ विचार एवं चमत्कारी उपाय भी बताएंगे। आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए एक बड़ी विचित्र घटना होने वाली है। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। केवल सच्चे शिव भक्त ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी अवश्य लिखे। दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत हम गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से करेंगे। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना है चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा तकदीर में है वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। शब्द ही खुशी, शब्द ही गम, शब्द ही परेशानी, शब्द ही सुलझन। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पे रूट नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो शाख से टूटा नहीं करते। जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं वहां पर दोस्तों पारिवारिक क्लेश होने की प्रबल संभावनाएं हैं, यानी परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब आप ही एक समझदार इंसान हैं, मतलब जो मैच्योर है, जिम्मेदार है और चीजों को संभालने की क्षमता रखते हैं, तो आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने घर परिवार की लड़ाई झगड़ों को समय रहते रोके, वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और छोटी सी बात पर मैटर जो बना था वह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपसी कलेश हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति प्यार से समझा दिया, पुरानी यादें अपने सामने ले आई, तो रिश्ते बिखरने से बच सकते हैं। घर में दुखों की शहनाई बजाने से बच सकती है। तो सबसे पहले काम यही करना है कि सुबह सुबह अपने घर में भजन लगा देने हैं। देखिए, जब घर में सुबह के समय भजन चलते हैं तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़ जाता है और आध्यात्मिक दिमाग में कभी भी लड़ाई झगड़ा का विचार नहीं आ सकता। आने वाले अगले 24 घंटा में आपके सहकर्मी जहां पर आप कम करते हैं, जहां भी आपका नौकरी पेशा क्षेत्र है, वह आपके साथ दगाबाजी कर सकते हैं। यानी पहले तो आपको कहेंगे है कि हम आपके साथ हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन जब उनके साथ मिलकर कम करेंगे तो वास्तविकता में वह आपका अधिकार छीन कर ले जाएंगे। वो आपकी मेहनत छन कर ले जाएंगे और उसे मेहनत को खुद की मेहनत के तौर पर सबको दिखाएंगे। तो ऐसे दोगले लोगों से हमें काफी बचकर रहना है। इसे गद्दार लोगों से हमें काफी सुरक्षित रहना है। किसी बात पर आप अंदर ही अंदर मुस्कुराने वाले हैं। अब वो बात क्या है ये तो आप ही जानते हैं। जिंदगी में मुस्कुराहट वैसे ही कम है, तो छोटे छोटे चीजों से अगर खुशियां मिले तो उसे समेट लेना रहना चाहिए। अगर आप कोई नया व्यवसाय खोलना की सोच रहे थे तो यह व्यवसाय बहुत लाभकारी रहेगा। चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस आपको कल्पनाओं की दुनिया में नहीं रहना है, तुरंत उसी पर एक्शन लेना है। आय बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। नकारात्मक ग्रह पूरी तरह से शांत बैठे हैं, लेकिन दोस्तों सकारात्मक ग्रह का साथ आपको कब तक मिलेगा कहां नहीं जा सकता। इसलिए अभी एक्शन लीजिए, अभी अपने इरादों को पक्का करने की कोशिश करिए है। बहुत दिनों के बाद आप खुश होंगे, लेकिन जब आप खुशी खुशी अपने घर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि घर का माहौल तो बिगड़ा हुआ है। घर वाले तो कस रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए हमने आपको कहा था घर में दुखों की शहनाई बजे, उससे पहले ही सुबह के समय घर में भजन लगाना शुरू करिए। इससे आपको तत्काल प्रभाव आप देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां आगे वीडियो में बता रहे हैं और अंत में जरूरी उपाय, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर आप भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, एक पीड़ा भी नजर नहीं आ रही, बस हल्की बल्कि खांसी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि अब चंद्रमा कर्क राशि में है। उसका थोड़ा फर्क यहां पर दिखाई देगा। अब से आपको फायदा होगा। आपका परिवार अगर आपके साथ खड़ा है तो आपकी बहुत सारी गलतियां को परिवार नजरअंदाज कर देगा, लेकिन दुनिया वाले नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो अपनी गलतियां से सीखने की जरूरत है। अगर आप एक गलती कर चुके हैं तो पुनः गलती को दोहराना नहीं है। एक गलती करके पुनः गलती करना एक और गलती करने के समान है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि बहुत सावधानी के साथ और फूंक फूंक कर आप एक एक कम उठाए। आप एक बात ध्यान रखिएगा, भला का उल्टा लाभ होता है।
अगर आप किसी की भी भलाई करने जाएंगे, किसी का भी भला करेंगे, तो आपको लाभ होगा। इस प्रकार से दोस्तों, दया का उल्टा याद होता है। अगर आप किसी पर भी दया दिखाएंगे, करुणा मिलेंगे, तो वह व्यक्ति आपको याद रखेगा। वह व्यक्ति आपको याद करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, वरना भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मन की बोली, हर मुराद पूरी होगी और उसे मुराद के पूरा होने पर आप खुश भी होंगे। लेकिन दोस्तों, किसी कार्य में लाभ मिलने से आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। साथ ही साथ अपने परिवार के साथ आप खुशियां मनाएंगे और इन खुशियों को खुशियों में ही तब्दील रहने दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि घर परिवार में कोई भी बात हो, तो आप कई घूमने भी सभी जा सकते हैं। इससे भी क्लेश टल सकता है। जीवन साथी के साथ विचार अगर नहीं मिलते हैं तो अपने रिश्तों को थोड़ा और समय देना है। एकदम से एक दूसरे से अलग होने का विचार नहीं मन में लाना है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी यात्रा पर जाना अगर चाहते हैं तो वाहन का उपयोग आप सावधानी के साथ करें, वरना दुर्घटना हो सकती है। एक बात का जीवन में और ध्यान रखना है कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। इस प्रकार से जिंदगी में जब तक तूफान नहीं आएंगे, जिंदगी में जब तक जिम्मेदारियां नहीं आएंगी, दुख दर्द नहीं आएंगे, तब तक हम भी एक जबरदस्त जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकते, मैच्योर इंसान नहीं बन सकते। तो भगवान अगर आपको दुख भी देते हैं तो इसीलिए देते ताकि आप जिम्मेदार बने और जल्दी ही सुख के दिन आएंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। व्यापार करने वाले जाटकों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। सरकारी नियमों की वजह से अभी तोड़ भी नहीं सकते। आपको आने वाले समय में राहत देखने को मिलेगी। अभी ईमानदारी के साथ अपना कम करेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं और नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, शुरू कर सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण इंसान मिलने सकते हैं, से मिलकर आपकी पुरानी आदत ताज हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आपके व्यापार में एक बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। साथ ही परिवार के सदस्यों के व्यवहार पर थोड़ी नजर रखिएगा। अगर आपको ग रहा है कि इन्हें कोई बात छुपी है तो किसी भी तरह उसे बात का निपटारा करने की जरूरत, वरना बात का पतंग बने ही वाला है। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, वहां खरीदना चाहते, तो भी यह दिन बहुत ज्यादा शुभ है। अपने किसी मिलने वाले के यहां धार्मिक कार्यक्रम में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ। कोई आपको सुंदरकांड के पाठ हेतु इनवाइट कोई कर सकता है, बुला सकता है। साथ ही साथ पुरानी बातें बहुत ज्यादा सामने आने वाली हैं। अतीत की कुछ पुरानी अच्छी बातें चेहरे पर मुस्कान लेगी और कुछ दर्दनाक घटनाएं आपको उदास कर जाएंगी। तो जो होना था वह हो गया, यही सोचकर अपने चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखना है। परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद सदैव लेते रहना है। अब हम आपको 2 बड़े ही शानदार उपाय बताने जा रहे हैं। अगले 24 घंटा में यह उपाय करके आप बहुत ज्यादा शुभ फल की प्रताप कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं हम अगर परोपकार के कार्य करें, अगर हम समाज की भलाई के कार्य करें, तो भगवान का आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है, पूर्णिमा में जरूर मिलता है। तो आपको दान पुण्य अवश्य करना है। रविवार के दिन सभी फ्री होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, रविवार के पीले फलों का दान कर सकते हैं। रविवार के दिन आप जरूरत की चीजों का दान कर सकते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति मिलने वाली है, क्योंकि रविवार के दिन धन का बहुत अच्छा महत्व होता है। दूसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि आप सूर्य देवता को जल जरूर दें। खाने का तात्पर्य, आपको एक रोटी में जल लेना है, उसमें एक लाल फूल डालना है, थोड़ा सा अक्षत डालने, कुमकुम डालना है, हो सके तो थोड़े बहुत काला तिल। इससे आप सूर्योदय के दीजिए, फायदा डबल हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि आपको शाम के समय रविवार को 2 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। ये दोनों दीपक आटे की अगर बने होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इन दोनों दीपक को अपने घर के बाहर द्वारा पर, मुख्य द्वारा पर, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बाहर की और आपको रख देना है। माता लक्ष्मी को अपने घर में आकर्षित करने का बहुत जबरदस्त उपाय है। रविवार को करेगा, लाभ ही लाभ आपको अपार मात्रा में प्राप्त होगा। आगे वीडियो तो और भी शानदार है, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अपने मन की बात को साझा करेंगे। वो व्यक्ति अगर अच्छा हुआ तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति अगर गलत हुआ तो आपकी वह बात को सार्वजनिक कर देगा। तो सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करेगा।
जन कल्याण के कम करके नाम कमाने का मौका आपको मिलेगा। सट्टेबाजी में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह दिन थोड़ा सा दिक्कत भार हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की जोखिम आप न उठाए तो ही अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यापार को स्मार्ट नेशन के तरीके से करेंगे तो काफी अच्छे लाभ आपको देने लगेगा। और यही जमाने की दरकार है कि हम पुराने जमाने की तरह बिजनेस करना छोड़कर नई तकनीकी अपने और आगे बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करें, तो हम बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से ध्यान से बात को सुनिएगा, अगर हाल ही में कोई आपसे जुड़ा है और वो आपसे बहुत सारी बातें करने का गया है, बहुत सारी चीज आपको समझने गया है, कहीं पर निवेश करने की सलाह दे रहा है, पार्टनरशिप में कोई कम करने को कह रहा है, तो नए नए जुड़े हुए लोगों से यानी अननोन लोगों से आपको ज्यादा व्यवहार नहीं बनाना है, ज्यादा उनकी बातें नहीं माननी है। हाँ, सलाह आप एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिन्हें हम बचपन से जानते हैं उन्हें के साथ कम आगे बढ़ाना है। अगर बात विद्यार्थियों की करें तो रहे आपकी बहुत सरल नजर आ रही है, परिश्रम आपका कठिन है लेकिन रहे सरल है। यानी कि अगर एक बार जुड़ गए पढ़ाई में तो फिर आपको बृहस्पति का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है, आपके कम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बस मां में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। फिर कोई रास्ते की मुसीबत आपको नहीं रोक पाएगी, फिर कोई स्थिति आपका बाल भी पाक नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ध्यान भट्ट है भौतिक सुख सुविधाओं की और कि कई बार दोस्त ले जाते उठा करके, कई बार धूम्रपान के आपादी हो जाते हैं, मांस मदिरा के आदि हो जाती, तो यही चीज भविष्य बर्बाद करने वाली है। यहां पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि यहां पर हम समझ गए तो बाकी सभी सेठ है। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में दांपत्य जीवन थोड़ा कष्ट में हो सकता है, क्योंकि आपके बीच काफी नजदीक क्या है, मधुरता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात ससुराल वालों के ए जाती है तो कई बार ऐसे शब्द निकाल जाते जो नहीं निकालने चाहिए, और यही शब्द फिर इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने जीवन साथी, चाहे पुरुष स्त्री जो भी है, उनके ससुराल वालों को कुछ भी ना बोले, अपने ससुराल वालों को आप कुछ भी ना बोले, यही अच्छा रहेगा। और ये चीज दिक्कत आपको दे शक्ति आगे वैवाहिक जीवन में, इसलिए हम आपको समय रहते सावधान कर रहे हैं। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं और अंत में बड़े कीमती उपाय हैं, तो थोड़ा सा समय आप जरूर निकालो। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आने वाला 5 से 6 दोनों का समय किस्मत के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि प्रकृति आपके साथ है, और जब प्रकृति साथ होती है, भगवान का साथ हमें मिलता है, तो हमारे काम बहुत शीघ्रता के साथ सरल तरीके से बने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान का कम बने के बाद उसके अंदर घमंड ए जाता है कि यह कम मैंने बनाया, परमात्मा ने उनकी कृपा से बनाए, लेकिन सबको इंसान क्या बोलना है, यह मैंने किया है। तो यह हम भाव आप बहुत बुरे फंसेंगे। ध्यान रखिएगा, यह हम भाव आपके लिए स्थिति बहुत बिगाड़ देगा, अपने लंका अपने हाथों से चलाएंगे, ऐसी स्थिति निर्मित कर देगा। तो ये अहंकार मत पालिएगा, क्योंकि अहंकार तो महाबलशाली रावण का नहीं चला, तो आप तो साधारण से इंसान हैं। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा काफी सही है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी काम को लेकर बहसबाजी में नहीं पड़ना है, नहीं तो इससे आपका प्रमोशन रुक सकता है। रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर खटास चल रही थी तो वह भी दूर होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उसमें आप डील ना दें और डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको आर्थिक योजनाओं को बनाना होगा, मित्रों और सहकर्मियों का पूरा साथ बना रहेगा। लेन देन के मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी आय और व्यय में तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप भविष्य के लिए भी धन आसानी से जुटा पाएंगे। मित्रों का आपको पूरा साथ मिलेगा, विभिन्न गतिविधियों में बल मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को भी शामिल कर सकते हैं।
जिसमें आप सफल भी अवश्य होंगे। आप कोई ऐसा काम ना करें जो गलत हो। व्यापार में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने आर्थिक मामलों में सहायता से आगे बढ़े और कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपकी किसी बात को सुनेंगे। आपको किसी पुरानी गलती के लिए दंड मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ी डील हाथ लगेगी। यही आपकी कमजोरी है। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो हमेशा अपना बनकर ही आपके ऊपर घात करते हैं। दुख की बात तो यह है कि आपके जो पराए हैं उन्होंने आपको इतना अधिक धोखा नहीं दिया है, इतना अधिक घायल नहीं किया है जितना कि आपके अपनों ने आपको घायल किया हुआ है। अब ऐसे में आपके लिए तकलीफ देह बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा करना नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं और आपके कानों तक किसी अपने की ही कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती है। फिर आपका मन दुखी हो जाता है और अपनों पर से ही आपका विश्वास उठने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरों पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपनों के खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से आपने अपने रिश्तों को सजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि कुछ फिजूल खर्चे होंगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे कार्यों पर आपका पैसा खर्चा हो जाएगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। जी हां दोस्तों, तो सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरते, सावधानी रखें। बिना सोचे समझे किसी से भी किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, अन्यथा आपका पैसा अटक जाएगा और आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगेगी। आपका मन करने लगेगा कि आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। यह बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चय ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं या आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको समझे या ना समझे, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, डोल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से साधने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वे आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता, जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें माने, लेकिन उन्हें ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और जब आपका भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसे ही उनसे चर्चा करें, जैसे कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हैं। अपने मन की सुख दुख हर बात उन्हें बताएं और उनसे कहे कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जाने, बस आप ऐसा करके देखिए।
हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। इस बात की पूरी गारंटी है कि भगवान हमेशा आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधक हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे राह आपकी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ जाते हैं जिनके लिए हमारा मन कभी गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा गवाह नहीं देती, फिर भी करने पड़ते हैं। कई प्रकार के दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। तो जब कभी आपके हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाए तो आपके मन में भयंकर बुरा लग जाए, आपकी आत्मा आपको कचोटने लगती है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोक देता है। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि उस गलती का पश्चाताप अवश्य हो जाता है। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर पश्चाताप की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी अच्छाई है। जय माता दी।